नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने तो रतन टाटा जी का नाम तो सुना ही होगा। रतन टाटा जी पिछले 3 दशकों से भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन रहे हैं और सच्चे देशभक्त भी रहे हैं। अगर हम ऐसा कहें तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी, क्योंकि टाटा जी की जो कंपनी है ना, वह सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी पर काम करती है और उस आइडियोलॉजी का नाम है ट्रस्ट, यानी विश्वास, सच्चाई। टाटा कंपनी के ग्रुप ने अपनी इसी सच्चाई को, इसी ट्रस्ट को लंबे समय से आज तक भी बना कर रखा है और कहीं न कहीं इस सच्चाई को बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान रतन टाटा जी का भी है। रतन टाटा सर एक अच्छे बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। आज भले ही टाटा कंपनी की रैंकिंग $30 बिलियन रेवेन्यू के साथ 64th है, लेकिन आपको इस बात को जानना चाहिए कि अगर टाटा कंपनी अपने प्रॉफिट से बहुत सारे गरीब लोगों और एनजीओज की सहायता ना करती तो कहीं न कहीं आज टाटा कंपनी पूरी दुनिया के सबसे टॉप 10 रिच कंपनी में जरूर शामिल रहती, क्योंकि टाटा कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा होता है और लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं टाटा कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर और इसीलिए रेवेन्यू भी ज्यादा होती है। लेकिन टाटा कंपनी की आइडियोलॉजी ही अलग है। टाटा कंपनी हमेशा ट्रस्ट पर विश्वास करती है, सच्चाई पर विश्वास करती है। टाटा कंपनी पैसों से ज्यादा लोगों की प्यार पर विश्वास करती है कि अगर वह अपने कस्टमर को, लोगों को ज्यादा प्यार करेंगे, ज्यादा भलाई करेंगे तो लोग भी उन्हें प्यार करेंगे। पैसा तो आता जाता रहता है, पर आप इस बात को जानते होंगे कि ना कोई पैसा लेकर आता है, ना कोई पैसा लेकर जाता है। अगर कोई सच में कुछ लेकर जाता है तो वह है लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास, और यह विश्वास टाटा कंपनी के अध्यक्ष रतन टाटा जी को लोगों से मिलता है और यह सचमुच एक बहुत ही अमूल्य और बेशकीमती चीज है जो कि रतन टाटा जी ने प्राप्त किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रतन टाटा जी की वह 5 बेस्ट क्वालिटी बताने वाला हूं जिसकी वजह से रतन टाटा जी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाए। क्वालिटी नंबर 1 है विजनरी लीडरशिप। अच्छा, आप बताओ कि विजनरी लीडर से आप क्या समझते हो? विजनरी लीडर मतलब होता है कि विजन, यानी दूर देखने की क्षमता। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर आज से 15 से 20 साल बाद क्या होने वाला है और किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आज हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों को जो समझ लेता है, जान जाता है और उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर देता है, उसे कहते हैं विजनरी पर्सन। और यही क्वालिटी सर रतन टाटा जी के अंदर है। वे JRD टाटा के ग्रैंडसन यानी पोता होने के बावजूद भी 30 सालों तक नॉर्मल वर्कर की तरह ही कंपनी में काम करते रहे और वे 1961 में टाटा स्टील कंपनी में एज ए स्टील फ्लोर वर्कर की तरह काम करना शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे वर्कर के साथ मिलकर के काम किया और ऐसा 30 सालों तक करते रहे। और 1991 में जब JRD टाटा को लगा कि अगर उनका कोई सक्सेसर है तो वह सिर्फ है रतन टाटा, उन्होंने अपने पोते को अपना सिंहासन दिया, यानी कि उन्हें चेयरपर्सन और उन्हें मालिक बनाया। और JRD टाटा का यह डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ। पिछले 24 सालों में ही कंपनी के रेवेन्यू में 40 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है और वही प्रॉफिट 50 गुना बढ़ गया है। और यहाँ तक कि टाटा ग्रुप की जो कंपनियां नुकसान में चल रही थी, रतन टाटा जी के विजनरी लीडरशिप के कारण वह कंपनियां भी आज प्रॉफिट में चल रही है। तो कुछ इस तरह का विजन है सर रतन टाटा जी का और इसी की वजह से वे एक सफल बिजनेसमैन बन गए। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी एक सफल बिजनेसमैन बनो तो आपके पास भी एक सटीक और सही विजन होना चाहिए। उस विजन के अनुसार आपके अंदर काम करने का साहस होना चाहिए, तब आप भी निश्चित रूप से एक सफल बिजनेसमैन बनकर दिखा सकते हो। क्वालिटी नंबर 2 है डू इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग नेचर। दोस्तों, एक सच्चा बिजनेसमैन वही बन सकता है ना जिसके खून में, जिसके DNA में रिस्क लेना समाया हुआ होता है, क्योंकि बिना रिस्क लिए आप कभी भी एक बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो। और साथ में आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कस्टमर के अनुसार इनोवेट और बदलना भी चाहिए। नया नया इनोवेशन आपको अपनी कंपनी में करना पड़ेगा,
तब जाकर के आपकी कंपनी एक सफल कंपनी बन सकती है। सर रतन टाटा जी ने भी अपने 25 साल की करियर में यही काम को किया है। वे हमेशा कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरे और साथ में अपनी कंपनी के अंदर नया नया इनोवेशन को हमेशा लॉन्च करते रहे, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप की हर कंपनी बहुत ही अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकी और अच्छी खासी प्रॉफिट कमा चुकी है। रतन टाटा ने ब्रिटेन की टेस्ले नाम की एक चाय की कंपनी को खरीदने का रिस्क लिया। इसके अलावा उन्होंने फोर्ड कंपनी की जगुआर और रोवर जैसी ब्रांडेड कार कंपनी को खरीदने का भी रिस्क लिया था, जो कि काफी नुकसान में चल रही थी। लेकिन आपको पता होगा कि आज इस कंपनी के कार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वैल्यू रखता है और इस कंपनी के कार बहुत ज्यादा बिकते हैं और ये सारे कंपनी टाटा ग्रुप के अंदर ही आती है। और आपको 1 लाख वाला नैनो कार तो याद होगा ही, जो कि रतन टाटा जी का एक इनोवेटिव आइडिया का ही रिजल्ट था। इस तरह से अगर आप भी एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको भी इनोवेटिव बनना पड़ेगा और साथ में रिस्क भी लेना सीखना पड़ेगा। क्वालिटी नंबर 3 है लॉन्ग टर्म फोकस। दोस्तों बिजनेस में ना 2 तरह के टारगेट रखे जाते हैं। पहला टारगेट होता है शॉर्ट टर्म टारगेट, दूसरा टारगेट होता है लॉन्ग टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट को रख करके आप भले ही थोड़ा प्रॉफिट कमा लो, लेकिन वह आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाने वाली है और आपकी कंपनी वहीं रहेगी जहां पर पहले थी। लेकिन वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करते हो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से आपको प्रॉफिट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपकी कंपनी का ग्रोथ होता है। तो रतन टाटा सर के अंदर भी यही क्वालिटी है, वे हमेशा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते हैं, यानी उनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर होता है और हमेशा वे बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं। नैनो कार का इनोवेशन करना उनका एक लॉन्ग टर्म फोकस का ही एग्जाम्पल है। साथ में फोर्ड कंपनी की जगुआर, रोवर जैसे कंपनियों को खरीदना भी उनके लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आपको सच में एक बिजनेसमैन बनना है और अपनी कंपनी को बड़ा करना है तो आपको भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में छोटी मोटी प्रॉफिट कमा करके खुश रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अब क्वालिटी नंबर 4 है स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर। दोस्तों रतन टाटा सर अपनी 25 सालों में ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं जो कि कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स को सही नहीं लगा था। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनका डिसीजन गलत हो सकता है और कंपनी नुकसान में जा सकती है और ऐसा कुछ समय के लिए हुआ भी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो रतन सर का डिसीजन कंपनी के फायदे में ही रहा। तो कहने का मतलब यह है कि रतन टाटा सर कभी भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटे, ना कभी डरे और इसकी वजह से वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाए। चाहे वो टाटा कार को मात्र 1 लाख में मार्केट में लॉन्च करने का डिसीजन हो या भविष्य में सस्टेनेबल व्हीकल्स के ऊपर काम करने का विजन हो, यह सारा उनका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही था, क्योंकि बाकी मेंबर्स को ऐसा लग रहा था कि यह कंपनी का नुकसान कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर आपको भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपके अंदर भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। अब फाइनली क्वालिटी नंबर 5 है अडेप्टेबिलिटी। दोस्तों अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है ग्रहण करना, यानी सिचुएशन के अनुसार से खुद को ढाल लेना ही अडेप्टेबिलिटी कहलाता है। और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझाएं तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही बन सकता है जो कि मार्केट के डिमांड और कस्टमर के डिमांड के अनुसार खुद को ढाल ले, और जो जितना जल्दी खुद को अच्छी तरह से ढाल लेता है वह अपनी कंपनी को उतना ही ग्रो करवा सकता है। और रतन टाटा सर के अंदर यह क्वालिटी कूट कूट कर भरी हुई है और इसी वजह से वे हमेशा लोगों के दिलों को जीते हैं, लोगों के ट्रस्ट को जीतने में सफल हो पाए हैं और इसी वजह से टाटा कंपनी आज एक बहुत बड़ी कंपनी है।